नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम अपने चैप्टर पे चलेंगे जिसका नाम है चाल, समय और दूरी। इसके कुछ बेसिक फॉर्मूले करेंगे, फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अपना जो बेसिक फॉर्मूला है सबसे पहले वो है स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये चाल, समय और दूरी का सबसे बेसिक सा फॉर्मूला है। इसको याद करने का सिंपल तरीका है, स्पीडोमीटर के अंदर आपको पता है किलोमीटर पर आवर लिखा होता है। किलोमीटर माने डिस्टेंस और पर आवर, आवर मतलब टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यही बेसिक फॉर्मूला है सबसे पहला। स्पीड इज इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन टाइम। इनमें से अगर कोई भी दो चीज दी होगी तो तीसरी को हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लो हमको टाइम निकालना है, ठीक है, तो स्पीड नीचे आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, और ऐसे ही अगर हमको डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो कुछ नहीं करना, इन दोनों को याद करने की जरूरत नहीं है, इस फॉर्मूले को ही याद रखना है बस। वो भी स्पीडोमीटर से याद हो जाएगा और जो भी दो वैल्यू दी हो इस फॉर्मूले में पुट करना और क्वेश्चन को सोल्व कर देना। ठीक है, तो इससे रिलेटेड पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। कृतिका 10 किलोमीटर की दूरी साइकिल द्वारा तय करती है, जिसमें वह साइकिल की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा रखती है। वह इस दूरी को कितने समय में तय करेगी। अपना जो बेसिक फॉर्मूला था वो है स्पीड इज इक्वल टू में किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकेंड, जो भी यूनिट दी हो। ठीक है, तो अभी स्पीड कितनी दी हुई है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल दी हुई है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहां लगा दो 5। ठीक है, उसके बाद दूरी कितनी दी हुई है, 10। निकालना क्या है, समय। कितना समय लेंगे, तो ये निकालना है, टाइम निकालना है। ठीक है, तो टाइम निकालना है तो टाइम को ऊपर ले जाओ, 10 डिवाइड बाय 5, 2 आवर। ठीक है, 2 घंटे इसका आंसर आ गया। ओके, ठीक है, अब अपना नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलेंगे। ओके, ये हो गया, ये फर्स्ट फॉर्मूला था अपना। पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो अगर किलोमीटर है, किलोमीटर से मीटर की तरफ जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय होगा 5/18। ठीक है, ज्यादा से छोटे की तरफ जा रहे हैं तो 5/18 से गुना हो जाएगा। किलोमीटर पर आवर को गुना करोगे 5/18 से तो वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करोगे तो मल्टीप्लाई करना है हमको 18/5। ठीक है, 5 और 18 याद रखना। ज्यादा से कम में जा रहा है तो छोटे वाले को ऊपर रख देना, और कम से ज्यादा की तरफ जा रहा है, मीटर से किलोमीटर की तरफ, तो बड़े वाले को ऊपर रख देना, 18/5। तो ये दूसरा फॉर्मूला है कन्वर्जन का। ये हमेशा स्पीड को कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़े तब इसका यूज होगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। 250 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके बताइए। कन्वर्ट करिए। 250 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, मीटर से किलोमीटर, बड़े में जा रहा है, मीटर से बड़े की तरफ जा रहा है किलोमीटर की तरफ, तो हम बड़े को ऊपर रख देंगे, 18 को ऊपर, 5 को नीचे। ठीक है, तो 50, ये सब 18, 5, 900, तो 900 किलोमीटर पर आवर, ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। हम फॉर्मूले के हिसाब से क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं।
ठीक है, पहला था स्पीड इज इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन में टाइम, दूसरा फॉर्मूला आ गया किलोमीटर को मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। हम चलते हैं अब अपने थर्ड फॉर्मूले की तरफ। रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल। मान लिया कोई ट्रेन है, वो बी स्टेशन की तरफ जा रही है। ये एक प्लेटफॉर्म, ये एक वो ट्रैक है, रेलवे ट्रैक ए से बी, ठीक है। तो ये जा रही है बी की तरफ। दूसरी ट्रेन है, ये बी से ए की तरफ जा रही है। जब एक दूसरे की तरफ आएंगी तो दोनों की स्पीड प्लस होंगी। जब ये एक दूसरे की तरफ आएंगी तो दोनों की स्पीड प्लस होंगी। तो ऐसे केस में स्पीड क्या होगी, स्पीड 1 और स्पीड 2 दोनों की स्पीड प्लस होंगी। अगर ये ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है, एक ही डायरेक्शन के अंदर जा रही है, तो इनकी जो स्पीड है वो माइनस होनी है। स्पीड 1 माइनस स्पीड 2, इसकी स्पीड 1 है, इसकी स्पीड 2 है, ठीक है। एक दूसरे की तरफ आ रही है तो प्लस, एक दूसरे की एक ही दिशा में जा रही है तो माइनस। दूसरी चीज, इन दोनों की जो लेंथ है, लेंथ वो प्लस होंगी। लेंथ क्या होती है कि भी हम अपने आप को तो क्रॉस कर ही रहे हैं, साथ में उस ट्रेन को भी क्रॉस कर रहे हैं। जैसे ये वाली ट्रेन हो गई, इसकी लंबाई, और उसके बाद जो ट्रेन इसको क्रॉस करती हुई जाएगी ऐसे, इसकी भी लंबाई, तो दोनों की लंबाई प्लस होगी। हमेशा जिस भी चीज की लेंथ दे रखी है उन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। खंबा, पोल, ब्रिज, पेड़, ठीक है, कोई खंबा हो गया, पेड़ हो गया, ठीक है। इन सब की लेंथ नहीं दी होती तो इसलिए कुछ प्लस भी नहीं करना, अगर दी होती तो उनको प्लस कर देते। ब्रिज, पुल, ठीक है, स्टेशन, प्लेटफॉर्म, इन सब की जो है लेंथ दी होती है इसलिए हम उनको प्लस करते हैं, ठीक है। किसी भी दो चीजों की अगर लेंथ दी होगी तो हमको माइनस नहीं करना, हमको उन्हें प्लस ही करना है। स्पीड के अंदर सिर्फ ये ध्यान रखना है, एक दूसरे की तरफ आएंगे तो प्लस करनी है और एक ही दिशा में जाएंगे तो माइनस करनी है। ओके, तो इससे रिलेटेड हम पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। यदि दो कार चालक ए और बी दिल्ली से कानपुर के लिए एक ही समय में क्रमशः 45 किलोमीटर पर आवर तथा 39 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना आरंभ करते हैं, 3 घंटे के पश्चात दोनों कार चालकों के बीच की दूरी। अब इसको अटेम्प्ट कैसे करना है क्वेश्चन को, सबसे पहले तो लिख लो अपना बेसिक फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन में टाइम। इसके अंदर हम पुट करेंगे जो हमको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। हमको दी हुई है स्पीड 45 और 49। ए और बी, दो कार हैं ए और बी, और वो जा रही है एक ही डायरेक्शन में दिल्ली से कानपुर की तरफ, तो दोनों की हम स्पीड क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो 49 और 45 का जो डिफरेंस है वो कितना आ गया, 4, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है हमको, दिल्ली से कानपुर के लिए एक ही समय पर 3 घंटे पश्चात दोनों कार चालकों के बीच की दूरी, तो टाइम दिया हुआ हमको 3, निकालनी क्या है, दूरी निकालनी है, डिस्टेंस निकालना है। तो ये इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12 आ गया, 12 डिस्टेंस है। ओके, तो ये आंसर है अपना 12 किलोमीटर। समझे, एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे इसलिए हमने स्पीड माइनस कर दी और फॉर्मूले में सब कुछ पुट कर दिया जो जो दे रखा था। नेक्स्ट लास्ट जो इसका कॉन्सेप्ट है चाल, समय और दूरी का, उस पर चलते हैं और उससे रिलेटेड फिर एक दो क्वेश्चन करेंगे। एक व्यक्ति या वस्तु द्वारा किसी दूरी के दो बराबर भागों को तय करने के लिए यदि चाल अलग अलग हो, मतलब हम जा रहे हैं 10 किलोमीटर जाना है कहीं पे, ठीक है। 5 किलोमीटर जो हमारी स्पीड थी वो 2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से थी, फिर अगले आने वाले 5 किलोमीटर हमने थोड़ी साइकिल की स्पीड तेज करी या कार की जो भी व्हीकल है उसकी स्पीड तेज करके बढ़ा दी हमने,
तो हमने दो बराबर भागों का जो डिस्टेंस था उसके अंदर स्पीड को चेंज किया है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लग जाता है 2x मल्टीप्लाई बाय वाई और x प्लस में y। ठीक है, तो दो दिया हुआ है इसके अंदर, 25 और 55 दिया हुआ है। ठीक है, 25 किलोमीटर की चाल से जाता है और वापस आते हुए 55 की। तो ये अपना क्या है, एवरेज स्पीड निकालने का है। ये जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, एवरेज स्पीड अगर पूछी जाए और ये बोल दे दो बराबर भागों में कि भी गया था इतने पे, आया इतनी स्पीड पे, ठीक है, तो तब ये यूज होगा। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर निकल जाएगा। ओके, ये तो हो गया दो बराबर भागों में। अगला है तीन बराबर भागों में। डिस्टेंस है, मान लिया 9 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो 3 अलग स्पीड से, 3 किलोमीटर अलग स्पीड से, 3 किलोमीटर और अलग स्पीड से। तो अगला वो है तीन बराबर दूरियों को तय किया हुआ है। ठीक है, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर और 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, 3 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड। अब इसमें 3 आ गए ना, तो एक्स वाई जेड, उसमें सिर्फ एक्स और वाई था, इसमें एक्स वाई जेड आ गया। तो अब एक्स को मल्टीप्लाई कर दो वाई से, ठीक है, प्लस में एक्स को ही मल्टीप्लाई कर दो जेड से, और प्लस में वाई को मल्टीप्लाई कर दो जेड से। ये अपना बेसिक फॉर्मूला हो गया अगर तीन समान दूरी हो और स्पीड अलग अलग हो। ठीक है, तो इसके अंदर ये पुट कर देंगे हम 3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, 10 को 12 से, प्लस में 10 को 5 से, प्लस में 12 को 5 से। ठीक है, तो ये फॉर्मूले के अंदर पुट किया, इसको सोल्व करके आपका आंसर निकल जाएगा तीन बराबर। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अभी तक चल रही थी दो बराबर दूरियां, तीन बराबर दूरियां। नेक्स्ट के अंदर जो है दूरी भी अलग अलग है। मान लिया 5 किलोमीटर तो अलग स्पीड से, फिर 6 किलोमीटर जो चला वो अलग स्पीड से चला, 8 किलोमीटर अलग स्पीड से चला। मतलब इसके अंदर डिस्टेंस भी अलग है, स्पीड भी अलग है। तो तीसरा वो कॉन्सेप्ट है अपना, यदि अलग चालों से अलग अलग दूरियां तय की गई हो तब क्या करते हैं, संपूर्ण यात्रा की कुल दूरी, मतलब कितना डिस्टेंस था, मान लिया 5 6 5 ऐसे था, तो 5 और 6 11 और 5 16, वो हो गया कुल दूरी। ठीक है, संपूर्ण यात्रा करने में लगा हुआ कुल समय। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, तीन जो है ना, तीन अलग अलग हम टाइम निकाल लेंगे, टाइम ड्यूरेशन की भी, इतने डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लगा, इतने डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना, उसके लिए कितना। ठीक है, उन जो टाइम लगा उन तीनों टाइम को जोड़ के वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, सिंपल है। तो संपूर्ण यात्रा की कुल दूरी देख लो पहले, 5 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर पर, 40 और 75, ये है हमारे मेन पॉइंट अभी। 5 किलोमीटर, 75 किलोमीटर और 40 किलोमीटर। ठीक है, संपूर्ण यात्रा की कुल दूरी कितनी, 5 75 40, 5 75 80 और 40 120, कुल दूरी होगी हमने 180। ठीक है, जो यहाँ पे लिखनी है हमको 170 5 80 और 40 120। ठीक है, कुल दूरी होगी अपनी 120। अब चलते हैं कुल समय पे। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। इसके बाद हमारे सारे टॉपिक क्लियर, इससे ज्यादा कुछ भी रेलवे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आता। जो चीजें हमने डिस्कस करी है सिर्फ आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना
ठीक है, और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे हमारे हर एक वीडियोस की। ओके, तो अब चलना है संपूर्ण यात्रा में लगा हुआ कुल समय। अब इनको ना 3 भागों में बांट दो, पहला, दूसरा और ये है तीसरा। ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर को 5, तो टाइम कितना लगा इसको 4। फॉर्मूले के अंदर पुट करके देख लो, बेशक मैं किस हिसाब से बता रहा हूं। स्पीड अपनी 20 है, डिस्टेंस 5 है, टाइम निकालना है। ठीक है, तो 1/4 हो जाएगा। ओके, ऐसे ही दूसरा जो है अपना 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। ठीक है, डिस्टेंस इसका 40 है, इसका टाइम निकालना है। ठीक है, 60 नीचे आएगा, 2/3। ओके, तो अगला तीसरा क्या है, 75 और 80। ठीक है, तो 80, 75, टाइम निकालना है, तो वही 80/75, तो 16/80, 16/15, 15/16। ठीक है, ये 3 आ गए अपने पास, तीनों को अलग अलग किया, 3 आ गए और तीनों को यहाँ पे डाल के ठीक है, इनको यहाँ पे डाल के सोल्व करके आंसर कमेंट के अंदर डाल देना आप लोग। हम मिलते हैं अपनी आने वाली नई वीडियो के अंदर। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।